जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनी ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं धनु लग्न के बारे में और धनु राशि के बारे में। आप लोगों में से जिस किसी का भी धनु लग्न हो, लग्न कुंडली के अंदर में अगर आपका होरोस्कोप जो है वो धनु लग्न का है या फिर आपकी अगर धनु राशि है, धनु राशि का नंबर होता है 9, धनु लग्न का भी नंबर 9 होता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर 9 नंबर में बैठे हैं या फिर आपके लग्न कुंडली में पहले हाउस में पहले घर में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न वाले हैं और आपकी धनु राशि है। तो धनु राशि वालों के साथ क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो होकर ही रहती हैं, हर हाल में होती हैं, और इसके लिए बिना कुंडली देखे हुए हम क्या क्या बतला सकते हैं, क्या क्या चीज उपाय किया जा सकता है जिनकी धनु राशि और धनु लग्न हो, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बतला रहा हूँ। धनु लग्न यानी कि इसका जो लग्नेश है, जो लॉर्ड है वो आपके बृहस्पति है, जुपिटर। तो लग्नेश बृहस्पति रहने से, चूंकि वो सात्विक ग्रह है, तो अगर बृहस्पति आपके अच्छे हैं तो आपका ज्ञान, आपका धर्म, ये सब अच्छा होगा और आप सात्विक तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। आपके लिए बृहस्पति जो है वो शिक्षण कार्यों में लेकर जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप छल कपट से दूर रहेंगे और आपको सात्विक कार्यों में मनोवृत्ति बढ़ी रहेगी। साथ ही साथ अगर आपका बृहस्पति कमजोर हो गया तो 2-3 बातें होती है कि पहली बात तो धर्म से आप पीछे हटेंगे, उसके बाद आपको पेट रोग या गैस रोग होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाता है शनि। शनि आपका सेकंड और थर्ड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड और थर्ड, सेकंड भी जो होता है वो भी मार्केस होता है, तीसरा तो खराब होता ही है। तो 2 और 3 का मालिक शनि अगर हो गया तो तीसरा जो होता है वो पराक्रम का होता है। अगर शनि आपका अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आपको पराक्रमी बनाएगा। आपको ये हो जाएगा कि जो मुझे काम करना है वो आप काम करके ही दम लेंगे। और शनि जो होता है वो यदि आपके साथ आसपास के जो लोग होंगे उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बनाएगा, बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क करवाएगा। वही शनि अगर आपका कमजोर है, कोई भी ग्रह कमजोर कैसे होता है, कमजोर होने के लिए वही स्थितियां हैं कि वो नीच का हो जाए, उसको नीच भंग राजयोग नहीं हो, शत्रु के घर में चला जाए, शत्रु से दृष्ट हो जाए, या फिर अंश में बहुत कम हो जाए, 0 से 5 अंश के बीच में हो जाए। तो शनि की अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपका धन का नाश करवाएगा। धन का नाश का मतलब यह हो कि जब उसकी दशा आएगी तो आपको किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान होगा। तीसरा भाव का भी मालिक है, तो चूंकि सहोदर से संबंधित है तो सहोदर को या भाई को या तो अच्छा संबंध बिगाड़ेगा, संबंध को बिगाड़ेगा, या फिर उसको किसी न किसी प्रकार से अरिष्ट देगा और कार्यों में अड़चन देगा। तो आपको अपना देख लीजिए कि अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको फायदा देगा, अगर आपका शनि गड़बड़ है, कुछ ना कुछ परिस्थिति में अगर गड़बड़ी है, तो आपको फिर शनि का जो उपाय होता है हनुमान जी की पूजा करना, या फिर शनि का जो पूजा पाठ जो भी होता है वो आप करेंगे तो शनि की जो परिस्थिति है वो उससे ठीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं मंगल की बात। मंगल जो है आपका वो पंचम का स्वामी है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी है, और त्रिकोण का स्वामी होने से जो मंगल है वो आपके लिए राजयोग कारक है। साथ ही साथ वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो जब कभी कुंडली के अंदर में ऐसी बातें आती है कि कोई ग्रह अगर 12th हाउस का मालिक के साथ साथ दूसरे भाव का भी मालिक है तो वो दूसरे भाव के मालिक का ही फल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल आपके लिए अच्छा हो गया, 12th हाउस का वो फल नहीं देगा। तो मंगल अगर आपका अच्छा है, बलवान है, तो हमेशा आपको फायदा रखेगा। मंगल की दशा में आपको कुछ न कुछ ऐसा फायदा होगा जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी, क्योंकि त्रिकोण का फल जब मिलता है तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से फल मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मंगल पंचम में हो और किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो संतान के लिए या फिर संतान से या फिर संतान के लिए किसी न किसी प्रकार का संघर्ष होता है। अब आती है शुक्र की। शुक्र जो है आपका दोहरा मार्केस है, डबल मार्केस, यानी कि 6th और 11th दोनों का स्वामी है। 6th जो होता है शत्रु कर्जा बीमारी, ये छठे से छठा जो होता है वो 11th हाउस होता है। तो छठे से छठा 11th हो गया, और यानी कि 6 और 11 दोनों के दोनों खराब घर के मालिक हो गए। तो शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है, डबल मार्केस हो जाता है। साथ ही साथ वो शुक्र अगर मंगल के साथ अगर संबंध बना लेता है, अगर मंगल के साथ शुक्र का संबंध बना लेगा तो वो उस जिस भाव पर वो दृष्टि देंगे, जिस भाव पर दृष्टि देंगे उस भाव से संबंधित नेगेटिव फल मिलेगा। उस भाव का जो पॉजिटिव चीज है उसके लिए आपको स्ट्रगल होगा। मंगल और शुक्र दोनों मिलकर इस समय जब वो शुक्र के साथ मंगल मिल जाएगा तो वो 12th हाउस का फल देने लगेगा। तो वो शुक्र अगर मंगल के साथ मिलकर जिस भाव में बैठ गए या जिस भाव पर में दृष्टि दे दिया उस भाव से रिलेटेड आपको स्ट्रगल मिलेगा।
सीधी सी बात है, पहले में अगर दृष्टि दे देते हैं या पहले हाउस में अगर होता है तो स्वास्थ्य के लिए, सेकंड धन के लिए, तीसरा भाई के लिए, फोर्थ में माता भवन के लिए, पांचवा संतान और बुद्धि के लिए, छठा नौकरी के लिए और नौकर के लिए, सातवां जीवन साथी और व्यापार के लिए, आठवां आपका आयु का है, नाइन्थ पिता के लिए, भाग्य के लिए, 10th रिजल्ट के लिए, 11th पैसे के लिए, और 12th में अगर ऐसा बनेगा तो खर्चा ज्यादा बढ़ा देगा। बुध और बृहस्पति अगर किसी तरीके से सूर्य, शनि, राहु और केतु से आपकी कुंडली में या फिर आपके होरोस्कोप में या गोचर में अगर प्रभावित हो जाते हैं, तो चूंकि बुध आपका जो है वो जीवन साथी का प्रतीक है, बुध अब क्या है, सप्तमेश है, 7th हाउस का लॉर्ड है। तो 7th हाउस का लॉर्ड बुध अगर सूर्य, शनि, राहु, केतु से अगर दृष्ट हो जाए, आपकी कुंडली के अंदर प्रभावित हो जाए, तो क्या होगा, दाम्पत्य जीवन के अंदर स्ट्रगल ला देगा। स्ट्रगल का मतलब ये होता है किसी न किसी प्रकार का ऐसी परिस्थिति जिसको नेगेटिव योग कह सकते हैं, मन नहीं मिलना, लड़ाई झगड़े होना, इवन लास्ट क्या होता है, तलाक हो जाना। तो इस तरीके की परिस्थिति बनेगी अगर आपका बुध बहुत ज्यादा पीड़ित है। ये सारी बातें अगर कुंडली में अगर आप देखें कि अगर आपका धनु लग्न है या फिर अगर धनु राशि है, तो हालांकि अगर किसी की धनु राशि है तो उसको अगर ये पता नहीं है कि मेरी कुंडली का बर्थ डिटेल नहीं पता है, अगर धनु राशि से अगर केवल देखेंगे तो फिर आपको इसके लास्ट में जो कुछ उपाय निकल के आता है वो आप करेंगे तो उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आता है सूर्य की बारी। सूर्य आपके लिए 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस यानी कि त्रिकोण, त्रिकोण का फल कहा गया है, पराशर मुनि ने कहा है कि त्रिकोण का फल जो मिलता है वो बैठे बिठाए मिलता है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत किसी और ने की, पानी किसी और ने डाला, फल आपको मिल गया। यानी कि त्रिकोण का फल जो होता है वो 100% अच्छा ही मिलता है, बशर्ते सबके टर्म और कंडीशन ये है कि उस ग्रह की क्या पोजीशन है। अगर आपका सूर्य अच्छा है, अच्छा कब होगा, अगर वो उच्च का होगा, मेष राशि में होगा, अपने घर का होगा, सिंह राशि का होगा, इवन या तो बुध के घर का होगा, बुध का घर 3 नंबर और 6 नंबर, ऐसी परिस्थिति में या फिर बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य अगर आपका अच्छा है तो आपका भाग्योदय तेजी से होगा, आपकी कुंडली एक भाग्य प्रधान कुंडली हो जाएगी, पिता के लिए भी वो अच्छा करेगा। एक चीज और आती है इस कुंडली के अंदर में कि बृहस्पति और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों ही केंद्र के मालिक हैं। तो जब कोई शुभ ग्रह केंद्र का मालिक हो जाता है तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो केंद्राधिपत्य दोष लगने के कारण आपका जो बृहस्पति है और बुध है, इन दोनों के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, स्ट्रगल होगा, किसी काम को होने में समय लग सकता है। और अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है, यानी कि अगर आपका धनु लग्न कुंडली है, आप अपनी कुंडली देखें, अगर पहले हाउस में 9 नंबर लिखा है और सूर्य और बुध अगर एक साथ कहीं पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का ये कारक है। ये बुधादित्य योग एक तो पहले वैसे भी सरकारी नौकरी देता है, दूसरी बात क्या हो गया, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड की युति हो गई, यानी कि केंद्रेश और त्रिकोणीश दोनों जब एक साथ बैठ गए तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं उच्चाधिकार योग। इससे क्या होता है कि सरकारी नौकरी या कोई बड़ी नौकरी निश्चित रूप से मिलती है। तो आप अपनी कुंडली में केवल अगर आपका लग्न है 9 नंबर का, तो ये सारी बातें अपनी कुंडली के अंदर मैच कीजिए। अगर ये सारी बातें होती हैं तो निश्चित रूप से जो फल है वो मिलेगा जरूर। हाँ, ये बात अलग है कि फल कब मिलता है, जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर आता है। दशा, प्रत्यंदशा, प्रत्यांतर, ये सारी चीजें जब आपकी कुंडली में आने लगती हैं और आपने मेहनत की हुई है तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलने लगता है। अब बात आती है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। धनु लग्न वालों की जो फिजिकल अपीयरेंस 100% मिलता नहीं है, कभी कभी ये वेरी भी करता है, लेकिन नॉर्मली अगर धनु लग्न की जिस किसी का भी है या धनु राशि है तो उनका जो गला होगा ये लंबा होगा, नाक खड़ी होती है, कान बड़े होते हैं, उदार प्रवृत्ति वाले होते हैं और धार्मिक प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो बृहस्पति है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, जुपिटर एक सात्विक ग्रह है। तो सात्विक ग्रह के प्रभाव से आपके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति आएगी, आप धार्मिक प्रवृत्ति आएगी, आप दूसरे पर दया करेंगे, आश्रितों पर दया करेंगे, आपके मन में ये हो जाएगा कि बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति के हो जाएंगे, बड़े लोगों से आपका संपर्क रहेगा। ये सारी नॉर्मल बातें होती है। अब आती है कि आपका लकी नंबर क्या है। आपका लकी नंबर हो जाएगा 1, 5 और 9। 9 जो हो गया आपका लग्न हो गया, 1 जो हो गया आपका त्रिकोण हो गया और 5 जो हो गया आपका त्रिकोण हो गया। तो 1, 5 और 9 आपका
लकी नंबर आता है। अब बात आती है कि आप स्टोन कौन सा पहनेंगे जिससे आपको हमेशा फायदा ही होगा। बिना कुंडली दिखाए आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं जिससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा और हमेशा फायदा ही होगा। तो उसके लिए 3 स्टोन आते हैं, एक पुखराज, एक मानिक और एक मूंगा। इन तीनों में भी अगर आप ये मान के चलें कि सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होगा, तो वो आपके लिए पुखराज होगा, क्योंकि आपका लग्नेश है। और दूसरी बार में अगर बोलेंगे कि दूसरा स्टोन कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा होगा, तो वो मानिक होगा। तो पुखराज और मानिक आपके लिए हमेशा, हर हाल में, हर सूरत में आपके लिए फायदा ही करेंगे। और इस तरीके से जो धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न या फिर धनु राशि, जिस किसी की भी धनु राशि है, इस साल में अगर 2023 की बात करें तो आपके पंचम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, भाग्य पर और लग्न पर दृष्टि देंगे, काफी कुछ अच्छा होगा। हालांकि राशि से पूरी तरीके से प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अपनी कुंडली के अंदर में इतना देख लेते हैं, आज ही अपनी कुंडली आप देखें, अगर उसमें अगर आपका लग्न में 9 नंबर है, तो जो बातें मैंने बतलाई है वो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के अंदर मैच होती हैं। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।